नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप सभी को मेरे चैनल ऑनलाइन पढ़ो सीखो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हम हमेशा कंप्यूटर और टेक्निकल नॉलेज लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं, जब भी कंप्यूटर पर काम करने की बात करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला एक डिवाइस है जिसका नाम है कीबोर्ड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड की चर्चा करेंगे। कीबोर्ड केवल हम लोग ये नहीं देखें कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी लेना है, कीबोर्ड में घुस जाना है, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर में घुस जाना है। कीबोर्ड के पूरी स्ट्रक्चर हम बताएंगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड जो है हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे हम डाटा को इन कराने का काम करते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम टाइपिंग डिवाइस या फिर राइटिंग डिवाइस भी कहते हैं, बिकॉज हम लोग इससे टाइप या राइट कर सकते हैं। रही बात दोस्तों कि कीबोर्ड बनाया कौन? इस डिजाइन बाय ग्लिडेन एंड सोल। इसको बनाया कौन था? ग्लिडेन एंड सोल नामक दो व्यक्ति थे जिन्होंने कीबोर्ड का निर्माण किया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कीबोर्ड का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने जो निर्माण किया था वो किया था ये टाइप राइटर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये टाइप राइटर है। टाइप राइटर को उन्होंने आविष्कार किया था। और कौन किया था? ये भी आपके सामने है। एक ग्लिडेन है और एक है सोल। ये दोनों व्यक्ति मिलकर के टाइप राइटर का निर्माण किए थे और इसी के बेस पे, इसी के आधार पे हमारा कीबोर्ड बना। ये स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। दोस्तों, जो कीबोर्ड का सरफेस पार्ट है, यानी ऊपरी सतह जो है, उसको डिजाइन किया गया था क्वार्टी लिगेसी में। इसको डिजाइन किया गया था। क्वार्टी लिगेसी मतलब क्या होता है? जिसका की स्ट्रक्चर QWERTY और उसके जस्ट नीचे ASDF, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्वार्टी कीपैड या क्वार्टी लिगेसी बोलते हैं। क्वार्टी लिगेसी में इसलिए सजाया नहीं गया था कि जो मन किया, जैसा मन किया वहां कीबोर्ड की को रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वार्टी लिगेसी में इसलिए किए थे कि जैसे हम लोग जब टाइप करते हैं, कोई भी मैटर लिखते हैं, अगर एक पन्ने के मैटर अगर हम दें आपको लिखने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें कुछ लेटर ऐसे हैं जो पूरे वर्ड में भी 2-4 ही आएंगे या पूरे एक पेज में नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे लेटर हैं जो प्रत्येक लाइन में मिलेंगे। कुछ ऐसे लेटर हैं जो प्रत्येक वर्ड में मिलेंगे और कुछ ऐसे लेटर हैं जो कि प्रत्येक वर्ड या प्रत्येक लाइन में नहीं मिलते। क्वार्टी लिगेसी में सजाने का सबसे बड़ा तर्क यह है कि कुछ लेटर ऐसे हैं जिसका यूज कम है, उसको ऐसे जगह पर रखा गया है जहाँ पे आसानी से टाइप नहीं होता है, और कुछ लेटर ऐसा है जिसका यूज ज़्यादा है, उसे वैसे जगह पर शिफ्ट किया गया, रखा गया जहाँ पे आसानी से हम टाइप कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर के जैसे ए की बात करें तो ये लगभग प्रत्येक वर्ड में, ईच वर्ड में ए आता है, इसलिए एक वैसे जगह पर रखा गया है जो आसानी से टाइप हो जाए। या फिर जितना भी हमारा भावेल्स हैं, AEIOU, ये जो 5 लेटर हैं लगभग सारे वर्ड में आते हैं या एक लाइन में तो आना ही आना है, तो इसको ऐसे जगह रखा गया है जहां आसानी से इसे हम टाइप कर सकें। और कुछ ऐसे लेटर जैसे है WQZ, जिसको हमको टाइप करने में बहुत ही कठिनाई होता है, लेकिन दोस्तों ये लेटर हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, सारे वर्ड में या सारे लाइन में ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए इसको ऐसे जगह शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पे टाइप करने में दिक्कत होता है। दोस्तों, जो कीबोर्ड है उसे सेगमेंट वाइज में बांट दिया गया है।
8 सेगमेंट में इसको बांटा गया है। हम लोग प्रत्येक सेगमेंट को पढ़ेंगे और सेगमेंट ही नहीं, एक एक की के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक की का यूज हम लोग समझेंगे, एक एक की यानी कि प्रत्येक की के बारे में हम लोग को यूज, उसका क्या यूज है, इसका क्या काम है, इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों ज़रूर आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों एक क्वार्टिलिगेसी पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे मैंने बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिसमें लगभग भावेल्स आते ही हैं, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि 5 वर्ड ऐसा आप कमेंट में लिखिए जिसमें कि भावेल्स नहीं आते हो और उसका मीनिंग निकलता हो। मैं आपके कमेंट को जरूर इंतजार करूंगा, मैं कमेंट आपका देखूंगा किस किस ने इसका जवाब सही दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये जो टाइपराइटर है वो 1868 ईस्वी में लॉन्च हुआ था या बनाया गया था 1868 में, लेकिन IBM ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है, IBM ने 1881 में कंप्यूटर के लिए एक कीबोर्ड लॉन्च किया था। उसी कीबोर्ड को हम लोग इम्प्रूव करते करते कीबोर्ड को बांट दिए। ये 3 कीबोर्ड कौन कौन है? पहला कीबोर्ड जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसमें 70 से 83 की होते हैं, जो बेसिक की है, इतने की से हमारा कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा कीबोर्ड का वर्गीकरण है वो है सेमी मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जिसमें 83 से 104 की होते हैं, और एक होता है फुल मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 104 से ज़्यादा की होते हैं, 120 125 के बीच में लगभग रहता है। अब हम सेमी मल्टीमीडिया और फुल मल्टीमीडिया कीबोर्ड को पहचानेंगे कैसे? तो सेमी मल्टीमीडिया कीबोर्ड और फुल मल्टीमीडिया कीबोर्ड में थोड़ा सा का अंतर है, जो मैं अभी लास्ट में आपको दिखा के बताऊंगा। दोस्तों ये जो कीबोर्ड हमारा लॉन्च हुआ, इसे 2 पोर्ट में लॉन्च किया गया। एक पोर्ट का नाम है PS2 पोर्ट, जो इस तरह का गोल टाइप का होता है, ये पोर्ट था। और दूसरा जो हमारा पोर्ट लॉन्च किया गया वो USB पोर्ट लॉन्च किया गया, जो इस तरह का होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं कीबोर्ड के स्ट्रक्चर पर कि कीबोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा कीबोर्ड जो है दिखने में कैसा है। ये आपके सामने रहा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देखिए, सारे की का नाम मैंने लिखने की कोशिश किया है। इसमें टोटल जितने भी की होते हैं सबका नाम मैंने लिख दिया है। हो सके आप अभी पढ़ रहे हैं, पूरे नाम को आप नहीं देख सके, आप इस कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, स्क्रीनशॉट खींच के सेव कीजिए और इसे बाद में देख लीजिएगा और वीडियो को आगे देखिए कि इस स्ट्रक्चर में एक एक की का क्या काम है। कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को काम देखने के लिए हम लोग एक एक सेगमेंट को पढ़ेंगे। एक एक सेगमेंट में जो सबसे पहला मेरा सेगमेंट है वो है अल्फ़ाबेट की। दोस्तों अल्फ़ाबेट सेगमेंट एक है। इस सेगमेंट में टोटल 26 नंबर ऑफ की होते हैं, 26 की होते हैं, जैसे A से लेकर के Z तक। ये टोटल 26 की हमारा अल्फ़ाबेट टाइप करने में सहायता करते हैं। दोस्तों दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है न्यूमेरिकल की का। न्यूमेरिकल की जो है 2 जगह होते हैं कीबोर्ड में। एक इस तरह का जो देखिए, ये जो साइड में होते हैं कॉर्नर पे, और एक हमारा अल्फ़ाबेट के ऊपर में इस तरह का न्यूमेरिक की दिए हुए रहते हैं, जहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ की 10 होते हैं, यानी टोटल इसमें की कितना हो गया 10। इसका जो काम है दोस्तों वो नंबर को टाइप करने में किया जाता है। अब हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है फंक्शन की, यानी फंक्शन सेगमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शन की। इसमें जो होता है टोटल नंबर ऑफ की 12 होते हैं, F1 F2 से लेकर के F12 तक, जिसमें
प्रत्येक सॉफ्टवेयर में, नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर की बात हम करें तो उस सॉफ्टवेयर में जो फंक्शन की का जो काम है वो F1 यानी पहला जो की है फंक्शन की का F1 उसका काम है हेल्प के लिए यूज किया जाता है ये सभी जगह। बाकी जितने हमारे फंक्शन की हैं वो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेल की बात करें तो F2 से रीनेम होता है, और अगर हम टैली की बात करें तो F2 से डेट चेंज होता है। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दोस्तों वो है एरो की। जी हाँ, ये जो आपके सामने एरो की रहा इसमें जो है नंबर ऑफ की 4 होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ये 4 की का जो काम है वो डायरेक्शन यानी चारों दिशाओं में मूव करने के लिए, चारों दिशाओं में कर्सर को या कर्सर पॉइंट को ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिंबल की। सिंबल की में देखिए दोस्तों कुछ ऐसे सिंबल दिए हुए हैं कीबोर्ड में जिसका प्रयोग हम लोग को टाइप करने में यूज किया जाता है या कहीं सिंबल देने में पड़ता है। जैसे फर्स्ट में हम फटाफट इसको पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्टार है, इसको हम लोग स्टार बोलते हैं बट इसका नाम एस्टेरिस्क है, और ये उसके नीचे हैज है, एट द रेट ऑफ है, एंड है, डॉलर है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अदर्स, यूरो, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड, रुपीज। इतने सारे सिंबल दिए हुए हैं जो कहीं भी सिंबल को टाइप करने के लिए ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कीबोर्ड में इसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है दोस्तों वो है हमारा पंक्चुएशन यानी मार्क्स की। मार्क्स की जो है ये है बहुत सारे ऐसे चिन्ह दिए हुए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, जो रहा ये आपके बोर्ड पे देखिए बहुत सारा मार्क्स दिए हुए। इतना सारा मार्क्स को हम लोग बहुत मेहनत से इसको बनाए हैं। जो सबसे पहले देखिए फटाफट में पढ़ देता हूँ 2-4, उसके बाद आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस टोटल पढ़ लीजिए और कीबोर्ड में देख करके समझ लीजिए कि किस की का क्या नाम है। देखिए ऊपर में ग्रेटर देन, लोअर देन, कॉमा, डेसिमल है जिसका डॉट भी नाम है, सिंगल कोट है जिसको एपोस्ट्रोफी भी हम लोग बोलते हैं, डबल कोट है, क्वेश्चन मार्क है, स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, डैश है जिसको हम लोग हाइपन भी बोलते हैं, अंडरस्कोर है, मल्टीप्लाई है, ड्राइव जिसको रेशियो भी बोलते हैं, सेमीकोलन है, डिवाइडेशन है, इक्वल है, सबट्रैक्शन है, एडिक्शन है, फैक्टोरियल है जिसको हम लोग एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, सिमिलर टू है दोस्तों जिसको टाइल्ड भी करते हैं। ये दोस्तों जल्दी आपको नहीं मिलेगा, इसको हम लोग टाइल्ड भी बोलते हैं, सिमिलर टू बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि ये तो इसको तो ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग, लेकिन अगर इसको सिंगल हम एक तरफ के अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? एक तरफ का जो है उसका जो नाम है वो ओपन स्मॉल ब्रैकेट या क्लोज स्मॉल ब्रैकेट। इसी तरह हमारा ओपन मिडिल ब्रैकेट या क्लोज मिडिल ब्रैकेट, इसी तरह बिग ओपन बिग ब्रैकेट या क्लोज बिग ब्रैकेट होता है। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों इसमें जो सेगमेंट है वो है स्पेशल की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है स्पेशल की। स्पेशल की में बहुत सारे की हैं और प्रत्येक की का हम लोग एक एक यूज समझेंगे। जैसे एस्केप की है या टैब की है तो इसका क्या काम है, हम लोग इसको देखने के लिए आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि कीबोर्ड जो है मेरे कोचिंग में 4 दिन पढ़ाया जाता है तो लंबा इसका जो है वीडियो लंबा कुछ बनेगा। अगर आपको कीबोर्ड की पूरी नॉलेज चाहिए या यहाँ तक आप पढ़े हैं, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको जानकारी जरूरी है, आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्पेशल की में जो सबसे पहला की है जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे उसका नाम है एस्केप की। दोस्तों इसका पूरा नाम है एस्केप की, ESC की, जो कि कॉर्नर पे होता है ऊपर में लेफ्ट साइड में। आप इसे जरूर देख लीजिएगा। एस्केप की का दोस्तों जो काम है अवॉइड एनी रेगुलर मैसेज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर काम करते करते यदि कोई भी मैसेज आ जाता है और उसमें क्लोज का अगर चिन्ह है तब तो आप काट देते हैं उसको, ओके लिखा रहता है, कैंसिल लिखा रहता है तो भी आप काट देते हैं, ऊपर में क्लोज का सिंबल बना वहाँ भी क्लिक करके काट देते हैं। लेकिन कुछ मैसेज ऐसे आते हैं जिस पे कोई क्लोज का, ओके का, कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो आप उसको कैसे हटाइएगा? उसको हटाने के लिए दोस्तों यही एस्केप की काम आएगा।
यही एस्केप की काम आएगा। इस एस्केप की को दबा करके आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा स्पेशल की है वो है हमारा टैब की। दोस्तों टैब की आपके सामने है, बहुत काम का ये की है हमारा। टैब की से हम लोग क्या करते हैं, कर्सर पॉइंट को मूव कराते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस देने के लिए, 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस देना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पेस बार की यूज करते हैं। लेकिन अगर के 2 वर्ड्स के बीच में हमें एक से ज़्यादा स्पेस देना है, अप टू 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर तक अगर आपको इस वहाँ पे स्पेस देना है तो आप कीजिए टैब का यूज। साथ ही साथ यदि आप किसी नेट पे काम कर रहे हैं, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में आपको जाना है तो आप क्या करते हैं, माउस से क्लिक करके फर्स्ट नेम भरते हैं, फिर माउस से क्लिक करके सेकेंड नेम, और फिर माउस से क्लिक करके लास्ट नेम भरते हैं। जी ऐसा नहीं करना है, आप पहला नेम भरिए, उसके बाद टैब दबाइए, ऑटोमेटिक दूसरे कंटेंट पे आपका कर्सर चला जाएगा, वहाँ पे आप मिडिल नेम भरिए, उसके बाद लास्ट नेम भरिए। तो इसमें भी आपका टैब की यूज किया जाता है। आप अल्ट के साथ टैब यूज करते हैं तो आपका जो है नीचे मिनिमाइज रहता है प्रोग्राम, उसको बदलने के लिए भी यूज किया जाता है। इसको हम अलग से एक वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल की है वो है कैप्स लॉक की। जी आपके सामने ये रहा कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का भी बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम लोग कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम सारा स्मॉल में टाइप कर देते हैं। दोस्तों उसे अगर बड़ा लेटर टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक को क्या कीजिए, ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप जो है टाइप कीजिएगा तो कैपिटल लेटर टाइप होने लगेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कैप्स लॉक हमारा ऑन है कि ऑफ है? इसके लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कीबोर्ड के राइट साइड ऊपर में देखिएगा 3 बल्ब ग्लो कर रहा है, जिसमें बीच वाला बल्ब कैप्स लॉक का होता है। अगर वो जल रहा है तो आप समझिएगा कि हमारा कैप्स लॉक ऑन है और कैपिटल लेटर में टाइप होगा। यदि वो नहीं जल रहा है तो आपको समझना चाहिए कि मेरा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो एक कैप्स लॉक में एक बल्ब जलता है वहीं पे, उससे समझ जाइएगा कि हमारा कैपिटल में अभी होगा या स्मॉल में होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों स्पेशल की है हमारा वो है शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। जी दोस्तों ये 3 की बड़े काम की हैं, इसका सिंगल कोई काम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये किसी की के साथ मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कंट्रोल के साथ ये को मिला दिया जाए तो ये सारी चीज़ को सेलेक्ट कर देगा। शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दिया जाए तो सारा डिलीट हो जाएगा। अल्ट के साथ F दबा दिया जाए फाइल मेनू खुल जाएगा। इस तरह से इसका किसी की के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है और उस टारगेट को वो अचीव करता है। वो टारगेट क्या क्या है, वो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, जस्ट हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने वो सारे टारगेट और कॉम्बिनेशन। कंट्रोल S सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल D से कोई दोस्तों कुछ नहीं है, आप बनाइए इसको पढ़ करके। कंट्रोल E मिडिल अलाइन, कंट्रोल A फाइंड, कंट्रोल G से गो टू, कंट्रोल H रिप्लेस, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल J जस्टिफाई, कंट्रोल K से कुछ भी नहीं है, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल M से कुछ भी नहीं है, कंट्रोल N से जो है न्यू पेज होता है, कंट्रोल O से ओपन, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल Q कुछ भी नहीं है, कंट्रोल R से राइट अलाइन होता है, कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल T से कुछ नहीं है। उसके आगे देखिए यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल U है अंडरलाइन, कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल W कुछ भी नहीं है, कंट्रोल X कट, कंट्रोल Y रेडो, कंट्रोल Z अंडो होता है। कंट्रोल से खत्म हो गया हमारा Z, ये से लेकर के Z तक खत्म हो गया। अब आता है बारी शिफ्ट का। शिफ्ट के साथ ये दबाइएगा अगर स्मॉल तो कैपिटल हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ ये दबाइएगा कैपिटल तो ये स्मॉल हो जाएगा। शिफ्ट डेल दबाइएगा डिलीट हो जाएगा। रिसाइकल बिन से भी कभी नहीं मिलेगा वो डाटा। शिफ्ट एरो दबाइएगा तो वो कैरेक्टर वाइज सेलेक्ट करेगा। और कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं तो नया फोल्डर बनेगा आपका। अल्ट से होम खुलेगा जो कि होम मेनू होता है। अल्ट पी से पेज लेआउट, अल्ट आर कीजिएगा रिव्यू खुल जाएगा, अल्ट डब्ल्यू कीजिएगा व्यू खुल जाएगा, अल्ट एफ फाइल खुलेगा, अल्ट ई से एडिट खुल जाएगा, और अल्ट F4 करते हैं तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर का जो प्रोग्राम खुला है वो बंद होगा, लास्ट में आपका कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा, अल्ट आई से इंसर्ट हो जाएगा। इसी की तरह बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट किए हैं जो मैं आगे वीडियो में दूंगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना दिया है जिसमें
कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक के सारे शॉर्टकट उसमें दिए हुए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैं प्रयोग कर करके बताया हूं कि कंट्रोल ए का क्या काम है, कैसे हो रहा है, वो वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट खींचिए और इसको याद कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जब भी आप कंप्यूटर पर काम कीजिएगा इस की शॉर्टकट की का आपको जरूरत पड़ेगा। कोई भी प्रोग्राम में आप काम कीजिए, ये शॉर्टकट की आपको जरूर जरूरत पड़ेगा। इस शॉर्टकट के की के बिना आपका कंप्यूटर पे काम नहीं होगा। दोस्तों जो अगला जो है हमारा स्पेशल की है विंडोज की, जो है विंडोज की का जो अकेला भी काम है, विंडोज अगर आप दबाते हैं तो आपका स्टार्ट बटन खुल जाता है। जो स्टार्ट बटन खोलने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है किस पे, कर्सर को ले जाना पड़ता है स्टार्ट बटन पे, तो वहां से खोलते हैं हम लोग। विंडोज दबा के भी स्टार्ट को खोल सकते हैं, स्टार्ट बटन को, और साथ ही साथ विंडो डी दबा देते हैं तो ऑल मिनिमाइज, यानी एक ही बार में सारा मिनिमाइज हो जाएगा। यानी अगर आप 4 प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आपको काम करना था एक ही प्रोग्राम पे, लेकिन आप चोरी से 3 प्रोग्राम पे और कुछ काम कर रहे थे जो कि दूसरे को नहीं दिखाना था। अगर डायरेक्ट एकाएक कोई आ रहा है तो फटाफट आप क्या कीजिए, विंडो डी दबा दीजिए, सारा मिनिमाइज हो जाएगा। जो आपका काम कर रहे थे, जो ओरिजिनल जो आपका प्रोग्राम है उस पर आप काम कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं विंडो एल दबा देते हैं तो आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ हो जाएगा, यानी स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, आपका बैटरी सेविंग होगा उससे। आप फिर से दोबारा खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। दोस्तों ये बचने के लिए बहुत ज़रूरत है। आप कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी बैंक में काम करते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं आपके पक्ष में 2-4 लोग होते हैं, 2-4 लोग आपके विपक्ष में भी होते हैं। वहाँ दोस्तों ये विंडो एल बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको तो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। आपको कहीं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए जाना है, आप उठते उठते विंडो एल दबा के जाइए, आपके कंप्यूटर सुरक्षित है। अगर आप खोल के जाते हैं, कोई भी आपके विपक्ष वाले आकर के कुछ भी चेंज कर दिया आपके डाटा में, तो आप डांट सुनिएगा अपने बॉस से। उससे बचना है तो विंडो एल दबा के जाइए, आपका जहाँ प्रोग्राम छोड़ के गए वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर शट डाउन करके जाते हैं तो आपको फिर से दोबारा से उसको सेव किया हुआ प्रोग्राम को खोलना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो प्रोग्राम आप जहां पे छोड़ के जा रहे हो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए विंडो एल यानी लॉग ऑफ करना नहीं भूलिए। आप कहीं भी काम कीजिए, सुरक्षित काम कीजिए। विंडो आर दबाते हैं तो आपका रन एक ऑप्शन खुलता है, जिसका वीडियो मैंने इससे पहले भी डाला है कि विंडो आर करके हम लोग बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी यानी कि बहुत सारे बग फाइल और वायरस से बचने के लिए सिस्टम स्लो हो गया तो उसके फास्ट कैसे करेंगे, 4 गुना फास्ट करने का तरीका हम बताएं इसके पहले वीडियो में, वहां आप देख लीजिएगा विंडो आर का क्या यूज है। स्पेशल की के अब जो अगला है हमारा पॉइंट वो है हमारा स्पेस बार की। दोस्तों कीबोर्ड का सबसे लंबा की जो है वो है स्पेस बार की। स्पेस बार की जो है हमारा क्या करता है, इससे पहले भी मैंने जैसा बताया कि 2 वर्ड के बीच में एक खाली जगह देने के लिए हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोस्तों स्पेशल की का जो पॉइंट है वो है माउस राइट की। जी दोस्तों, माउस राइट की क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका माउस राइट की है, ये रहा माउस राइट की। दोस्तों ये माउस राइट की वही काम करता है जो हमारा माउस का राइट बटन काम करता है। ये देखिए आपके सामने रहा, ये जो राइट बटन जो हमारा काम करता है वही काम हमारा कीबोर्ड में ये माउस राइट की करता है। जैसे आपके पास अगर माउस नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है रिफ्रेश करने के लिए, तो आप इस की का यूज करके माउस राइट की के दबाइएगा, उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पॉइंट है इसमें स्पेशल की में वो है इंटर की। दोस्तों इंटर की बहुत काम का चीज़, ये जो इंटर की है इसको ओके की भी बोलते हैं। इंटर की का काम है जब ये एक लाइन खत्म हो जाता है, ये वो काम मेरा खत्म हो जाता है, जैसे इसको दबाएंगे इसका मतलब हमको इंफॉर्मेशन मिला एंड ऑफ द वर्क, यानी एक काम हमारा खत्म दूसरा वर्क स्टार्ट। यानी कि इंटर ओके की के लिए जहां भी ओके लिखा हुआ होगा वहां पे आप इंटर दबाते हैं तो भी आपका ओके हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसके जस्ट बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का जो काम है दोस्तों, 1 स्टेप
पीछे जाने के लिए यूज करते हैं। बहुत लोग इसको कहते हैं डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, मैं नहीं मानता डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डिलीट किया जाता है फिर वापस नहीं आते ना, इससे डिलीट नहीं होता, ये एक स्टेप पीछे जाते हैं हम लोग, जहाँ पर वर्क किए हुए हैं एक स्टेप पीछे जहाँ तक वर्क किए हुए उसको वहाँ पे पहुँचा देते हैं। डिलीट करने के लिए हमारा डिलीट बटन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें स्पेशल की में वो है प्रिंट स्क्रीन की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब ये की है। इससे क्या होता है हमारे प्रिंट का, जैसे आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट खींचते हो स्क्रीनशॉट, ठीक उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट खींचने के लिए यानी बैकग्राउंड के पिक्चर को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। ये किसी प्रोग्राम का जो पीछे बैकग्राउंड में खुला हुआ रहेगा उसका आपके सामने फोटो खींच करके वो सेव कर देगा। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है डिलीट की। डिलीट की बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कोई चीज़ डिलीट हो गया तो वापस नहीं आने वाला, अगर शिफ्ट के साथ कर दिए हैं तो। लेकिन विदाउट शिफ्ट किए तो कोई बात नहीं, रिसाइकल बिन से ला सकते हैं, उसका वीडियो मैंने बना दिया, देख लीजिएगा कि कैसे हमको डिलीट किया वो चीज़ वापस लाएंगे। चलिए देखते हैं डिलीट किया क्या काम है। किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करता है, जिस पे की है जहाँ तक सेलेक्ट किया हुआ है, फाइल हो, फोल्डर हो, टेक्स्ट हो, यानी कुछ भी जो सेलेक्ट किया हुआ है उसको डिलीट कर देगा। अगर सिंपल डिलीट करते हैं तो आप उसको रिकवरी कर सकते हैं रिसाइकल बिन से, जिसका वीडियो बना हुआ है। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हो तो रिकवरी नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट की जो है हमारा है वो है इंसर्ट की। इंसर्ट की जो है ये ठीक उसी प्रकार में जैसे कंट्रोल V से हम लोग पेस्ट करते हैं, उसी तरह से कॉपी किए हुए कंटेंट को ये इंसर्ट कर देता है, मतलब कि पेस्ट के जैसा ही काम करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा नमलॉक की है। नमलॉक की से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम राइट साइड में कीबोर्ड के जो हमारा नंबर की दिए हुए थे उसको हम लोग दबाते हैं, वो काम ही नहीं करता, टाइप नहीं करता, हम लोग समझते हैं कीबोर्ड खराब हो गया। ऐसा नहीं है, कीबोर्ड खराब नहीं हुआ है, कीबोर्ड का जो है नमलॉक आपका ऑफ है, और नमलॉक जब तक ऑफ रहेगा तब तक आपका नंबर की काम नहीं करेगा, लेकिन आपका जो अल्फ़ाबेट के ऊपर नंबर की है वो काम करेगा आपका। तो आप उसको जरूर दबा के देख लीजिए, और अगर नमलॉक आपका ऑफ है तो नमलॉक को ऑन कीजिए और अपना कीबोर्ड का नंबर पैड नंबर टाइप कीजिए। इसको कैसे पता चलेगा आपको कि नमलॉक हमारा ऑन है कि ऑफ है, तो इसके लिए भी आपको जस्ट उसके ऊपर आपका नमलॉक के सामने एक बल्ब ग्लो करता है, जैसा बताए थे कैप्स लॉक में। अगर वो बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब आपका नमलॉक ऑन है, अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो नमलॉक आपका ऑफ है, उसको ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है स्क्रॉल की। स्क्रॉल की का जो काम है वो है लॉक और अनलॉक करता है स्क्रॉलिंग को। ये दोस्तों अब कम यूज किया जाता है, पहले जब हम लोग डॉस मोड में थे तो इसका यूज बहुत होता था, हम लोग वहाँ से लॉक और अनलॉक कर सकते थे। जो ड्रैग हम लोग करते थे, जो स्क्रॉल करके नीचे जो लाते थे उसको ये लॉक भी करता था, अनलॉक भी करता था। अब जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो है होम और इंड। होम इंड का क्या काम है कि जब किसी लाइन में किसी भी प्रोग्राम में हम लोग कुछ भी टाइप किए हुए हैं और मेरा कर्सर पॉइंट बीच में है, हमको क्या करना है, मेरे कर्सर पॉइंट को फर्स्ट में लाना है, शुरुआत में लाना है। शुरुआत में लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, माउस से जाते हैं वहाँ पे क्लिक करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप होम बटन दबाइए ना। होम बटन दिया इसी के लिए, होम बटन दबाइएगा आपका शुरुआत में चला जाएगा कर्सर पॉइंट, और इंड बटन दबाइएगा आपका लास्ट में चला जाएगा कर्सर पॉइंट। तो कर्सर पॉइंट के स्टार्ट पॉइंट पे या इंड पॉइंट पे करने के लिए हम यूज करते हैं होम और एंड की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, यदि आप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज अच्छा लगा हो, यदि आप कुछ नॉलेज गेन करते हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो मिले सबसे पहले आपको। और इसको इतना शेयर कीजिए कि सभी बिगिनर जितने भी कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं उनको कीबोर्ड का पता चल जाए। अगला जो हमारा स्पेशल की है वो है पेज अप और डाउन। पेज अप और डाउन का क्या काम है, जैसे हम लोग मान लीजिए 3 पेज पे अभी काम कर रहे हैं, 3 पेज लिए हुए, हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो बीच वाला पेज पे, हमको ऊपर वाला पेज पे जाना है तो हम लोग तो माउस से भी स्क्रॉल करके चले जाते हैं, एरो की भी दबा करके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको आप ऊपर वाला जस्ट ऊपर वाला पेज पे जाना है तो आप पेज अप दबा दीजिए, और जस्ट नीचे वाला पेज पे जाना है तो आपको दबाना पड़ेगा पेज डाउन। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है पाउस ब्रेक की। दोस्तों ये काम करता है हमारा मल्टीमीडिया सेक्टर में, किसी भी वीडियो को पाउस करना हो, रोकना हो या चलाना हो, उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है पावर की। दोस्तों सभी कीबोर्ड में ये नहीं देता, बट जिस कीबोर्ड में देता है मैं उसकी बात कर लूँ। पावर की का काम है आपके कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना, शट डाउन करना।
कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना है तो जैसे आप लैपटॉप में एक बटन दबा करके आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या बंद करते हैं, उसी प्रकार पावर की दिया हुआ है हमारा कीबोर्ड में, उसको दबाते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन हो जाता है। उसके साथ स्लीप की है जिसको हम बताएं विंडो एल। विंडो एल से जो जैसे लॉग ऑफ होता है उसी प्रकार स्लीप की से आपका स्लीप हो जाएगा यानी कि लॉग ऑफ हो जाएगा। और वेक की यानी कि जब आपका लॉग ऑफ था, स्लीप में चला गया था, तो उसको जगाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए जो हमारा इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज क्या है? ये दोस्तों सारे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा। मैंने शुरुआत में ये बताया था कि मल्टीमीडिया की को कैसे पहचानेंगे और हाफ मल्टीमीडिया की ये लास्ट में बताऊंगा। मल्टीमीडिया की वैसे कीबोर्ड में होते हैं जो मल्टीमीडिया की यानी 104 की से ज़्यादा होते हैं। उसमें देखिएगा कि आपका ऊपर में इस तरह का कुछ की दिए हुए थे, ये जो दिख रहा है ना ऊपर में इस तरह का कुछ की दिए हुए थे दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टीमीडिया की बोर्ड। इस मल्टीमीडिया की का यूज है हमें अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग तरह के की दिए हुए थे। जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम देते हैं, नेक्स्ट दिया रहता है, प्रीवियस दिया रहता है, प्ले दिया रहता है, पॉज दिया रहता है, स्टॉप रहता है, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, म्यूट, etc। बहुत सारा इस तरह का जो है कि छोटा छोटा की दिया हुआ रहता है जिसका यूज हमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम में हम लोग करते हैं। तो इसी तरह वीडियो देख करके हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.